6,25,000 अमेरिकन पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट देकर इलेक्शन जितवाया है। इमरान खान को रिलीज करने के लिए एफर्ट करे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 4 से 5 मरतबा इनकार किया। तो इन 4 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा Absolutely not. गवर्नमेंट के जो फेवरेट होस्ट हैं नजम सेठी साहब, उनको सुन लें। You can't stop that. तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ट्रंप सीरियसली इमरान खान को रिहा करवाने के लिए एक सीरियस एफर्ट कर सकता है? ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, ये बात पूरी दुनिया को पता है और इस बात का खतरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी है। 6,25,000 अमेरिकन पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट देकर इलेक्शन जितवाया है। The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. और इस उम्मीद से वोट किए उन्होंने कि ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान को रिलीज करने के लिए एफर्ट पुट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाने के लिए एफर्ट पुट करेगा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी इस्तेताअत रखती है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनकार कर सके? इससे पहले कभी पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया है? मतलब कि अमेरिका को इनकार कर सकता है? जी हाँ, पाकिस्तान ने तकरीबन 4 से 5 मरतबा अमेरिका को इनकार किया है। आपको ये जान के हैरानी नहीं हुई? मुझे तो कम से कम बहुत हैरानी हुई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 4 से 5 मरतबा इनकार किया है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में अगर देखें तो 1998 के टाइम पे जब एटम बॉम्ब के ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान ने, उस टाइम पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अमेरिका को इनकार किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने डॉक्टर अफरीदी, जो कि उसामा बिन लादेन की असैसिनेशन के अंदर इन्वॉल्व था, उसको पाकिस्तान को हैंड ओवर करने के लिए कहा, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। हाफिज सईद को प्रोसिक्यूट करने के लिए अमेरिका ने प्रेशर डाला, उस पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करने के लिए बोला, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को हकानी नेटवर्क के अगेंस्ट क्रैकडाउन करने के लिए बोला, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। इवन 2014 के अंदर जब NGOs के ऊपर पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया था, सेव द चिल्ड्रन और बहुत सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अगेंस्ट थी पाकिस्तान के, पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी के खिलाफ थी, उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान थे, उन्होंने भी ये बात मानने से इनकार कर। तो इन 4 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा। Allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban. Absolutely not. दी डॉन के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कभी कॉल नहीं करेगा टू रिलीज इमरान खान। पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो चीजों को ओवर एग्जैजरेट करते हुए लोगों को बेवकूफ बना रही है। गवर्नमेंट के जो फेवरेट होस्ट हैं नजम सेठी साहब, उनको सुन लें। You can't stop that. मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट, डिपार्टमेंट वगैरह उसमें कोई खास अहमियत नहीं होती। ऑफ कोर्स अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला करे कि हमने ये करना है या वो करना है, तो फिर जाहिर है यू कांट स्टॉप दैट। मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी फैसिलिटेटेड by the Pentagon and the military establishment to spoil relations with the Pakistani establishment. तो नजम सेठी के मुताबिक अगर ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो ट्रंप कैन ओनली ट्वीट कि इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं, उनको रिहा होना चाहिए, या इस तरह की जो है वो बातें वो कर सकता है ट्वीट के अंदर, और इनके मुताबिक ट्वीट वो जरूर करेंगे। और अगर इस सारी बात का लुबे लबाब समझें तो वो क्या कहते हैं, पंजाबी में कहावत है, गोंगला तू मिट्टी लाना। और ट्रंप जो है वो गोंगलों से मिट्टी उतारने वाला काम करेगा। सीरियसली ही विल नेवर कॉल टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और अगर ट्रंप वाकई में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कॉल कर देता है, बिकॉज ही कैन डू एनीथिंग, इस बात को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे का पूरा अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन पेंटागन रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं जी नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि ट्रंप की पुतिन के साथ दोस्ती आ रही है और वो उससे बड़ा एडमायरेबल है।
तो ट्रम्प रशिया के बारे में क्या कह रहा है, जरा सुनिए। Are you an admirer of the Russian? I think he's done a great job of outsmarting our country. Putin even sent me a present, beautiful present with a beautiful note. We just left Moscow. He could not have been nicer. He was so nice and so everything, but you have to give him credit. Russia is like, I mean, they're really hot stuff. I think I'd get along very well with Vladimir Putin. He's running his country, and at least he's a leader, you know, unlike what we have in this country. Yeah, but again, he kills journalists that don't agree with him. Well, I think our country does plenty of killing also, Joe, so, you know. Then he called me a genius. He said Donald Trump is a genius and he's going to be the leader of the party and he's going to be the leader of the world or something. He said some good stuff about me. And Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. तो ट्रम्प को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मीडिया उसके बारे में क्या बात करता है, पब्लिक उसके बारे में क्या राय रखती है, पेंटागन क्या उसके बारे में सोचता है, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी या दुनिया क्या सोचती है। ट्रम्प का एक अपना पॉलिटिकल स्टाइल है, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है। अगर ट्रम्प किसी बात से कन्विंस हो गया है, मींस ही थिंक्स कि दिस पॉइंट इज राइट, वो उसके लिए कहीं पे भी किसी जगह पे भी स्टैंड ले सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ट्रम्प सीरियसली इमरान खान को रिहा करवाने के लिए एक सीरियस एफर्ट कर सकता है? इस सारे सिनेरियो को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ट्रम्प का इमरान खान के साथ रिलेशन कैसा था। क्या वो रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल था या प्रोफेशनल रिलेशन से थोड़ा आगे बढ़कर था? तो जैसे वीडियो में नजर आ रहा है, तो ट्रम्प जैसे पुतिन से एडमायर्ड है, वैसे ही इमरान खान से एडमायर्ड है। People who are targeted, they've been truly remarkable. Weren't they part of your plan? Yes. I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. He was like the Mickey Mantle of cricket. Okay, I don't know if you know that, but he was a great athlete. I know. guess, you know, that's how he was famous in the country, and he became prime minister. And he was a friend of mine. इमरान खान की पर्सनैलिटी का ट्रम्प के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। इस सारी वीडियोस में ये नजर आ रहा है कि आप जब भी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज देखें या ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखें, जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नजर आ रही है, एक रिस्पेक्ट नजर आ रही है, और इस सारी वीडियो में आप देखेंगे कि दोनों इक्वल लेवल पे खड़े नजर आते हैं। और ट्रम्प की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो जिसको पसंद करता है बरमला उसका इजहार करता है, जिसको सख्त नापसंद करता है उसका भी बरमला इजहार करता है। जैसे कि ट्रम्प अमेरिकन न्यूज चैनल्स में से CNN को सख्त नापसंद करता है और उसका वो बरमला इजहार कर भी देता है, उनको क्रिटिसाइज भी करता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इन सारी वीडियोस में ये साफ नजर आ रहा है कि ट्रम्प का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, उसका रिश्ता इमरान खान से थोड़ा सा आगे बढ़कर है। और इसके साथ साथ ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर इमरान खान का नाम भी यूज किया है मुस्लिम कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी से वोट्स हासिल करने के लिए। ते गल सिर्फ इन्नी है कि थोड़ा भार भरम ते रखना पैंदा है, निभाना भी पैंदा है अगर तुसी अपने आप को क्रेडिबल शो करना चाहते हो ते। और एक जो इनसाइड न्यूज सर्कुलेट करती है कि मिलानिया ट्रम्प, जो कि ट्रम्प की वाइफ हैं, वो इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है। मिलानिया ने जब इमरान खान का विजिट था प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास, तो स्पेशली उसने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया और पिक्चर्स भी बनवाई। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि इनका कुछ फैमिली टर्म्स और फैमिली रिलेशनशिप और कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप का ताल्लुक और बाइंडिंग है। तो रिचर्ड ग्रैनल, जिसको ट्रम्प ने अपना एक स्पेशल एनवाय मुकर्रर किया है, इससे पहले 2020 में वो ट्रम्प के साथ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी सर्व कर चुके हैं। 26 नवंबर को जो PTI का लॉन्ग मार्च हुआ था, उस लॉन्ग मार्च के अंदर जब ब्लूमबर्ग ने एक ट्वीट किया था कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक की तरफ, तब रिचर्ड ग्रैनल ने एक ट्वीट की थी फ्री इमरान खान। और उस फ्री इमरान खान की ट्वीट के पीछे काफी सारा उन्हें काउंटर अटैक हुआ पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी और बहुत सारी चीजों की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना स्टांस बदला नहीं, वो अपने स्टांस पे कायम रहे और उन्होंने रीट्वीट्स किए और उस चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश की कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, तो इमरान खान को
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं होना चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और जिस तरह से ट्रंप जो है वो रिलीज हुआ है अपने केसेस में और प्रेसिडेंट बना है, उसी तरह इमरान खान को भी रिलीज किया जाना चाहिए। अब इस बात का कॉन्टेक्स्ट अगर समझते हैं तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो अपने तहीं ये सारी चीजें कर रहे हैं या उसे ट्रंप की सपोर्ट या बैक हासिल है या ट्रंप के कहने के ऊपर कर रहे हैं, या ट्रंप के साथ उसका रिश्ता कोई इतना स्ट्रांग है भी या जस्ट प्रोफेशनली ही चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो आप ये ट्रंप की ट्वीट्स देखें, कम से कम 20 के करीब ट्वीट्स जो हैं वो ट्रंप ने रिचर्ड ग्रैनर को मेंशन करते हुए उसने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है वो रीट्वीट्स की हुई है। तो इसका मतलब ये कि रिचर्ड ग्रैनर जो है वो ट्रंप का खास बंदा है और उसको इसलिए खास किलची के तौर पे उसने मुकर्रर किया है। अब जो एंगेजमेंट हुई है वो ट्रंप और रिचर्ड ग्रैनर की आपने देख ली है। इसके साथ साथ अगर आप रिचर्ड ग्रैनर की आप ट्वीट्स देखें तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली रिचर्ड ग्रैनर के थ्रू थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि उसे खुद से कॉल करनी ना पड़े, उससे पहले चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। रिचर्ड ग्रैनर इज नॉट द ओनली पर्सन जो अमेरिका में, पाकिस्तान में पीटीआई के फेवर में या इमरान खान की फेवर में बात कर रहा है। ज़ल्मे खलीलदार, उसका ट्वीट्स आप देखें, उसमें ये साफ ज़ाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि अनवारंटेड एंड अनजस्टिफाइड जो ट्रायल हो रहा है इमरान खान का वो खत्म होना चाहिए और एक फ्री एंड फेयर जस्टिस जो है वो इमरान खान को मिलना चाहिए। ज़ल्मे खलीलदार वही आदमी है जो कि ट्रंप का नुमाइंदा था। अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ नेगोशिएशन हो रही थी उसकी सारी नेगोशिएशन जो है वो ज़ल्मे खलीलदार ने की है। तो ज़ल्मे खलीलदार की बड़ी इंपॉर्टेंस है ट्रंप के हवाले से। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डॉन के मुताबिक जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि विल ट्रंप रिलीज इमरान खान फ्रॉम द प्रिजन, तो उसका जवाब उन्होंने यही किया कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, लेकिन साथ में उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को खास नजर रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इमरान खान की अनजस्टिफाइड और अनवारंटेड जो है वो ट्रायल के अंदर, और एक चीज को वो इंडोर्स कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो इस चीज के ऊपर नजर डालें जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ट्रंप रियल में इमरान खान के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कॉल कर देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको इनकार कैसे करेगी? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पेंटागन के थ्रू इमरान खान के ये जो पुराने 2017 वाले ट्वीट्स हैं वो ट्रंप को दिखाएगी, और उसमें जो खान साहब ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि तब वो गवर्नमेंट में नहीं थे 2017 में, 2018 में गवर्नमेंट में आए थे, तो उस वक्त वो कुछ भी कह देते थे। उसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज अ रेसिस्ट और वो जो है वो पाबंदियां लगा रहा है ईरान के ऊपर, उसका हमारे खित्ते के अंदर जो है ना अमन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो टोटली ट्रंप के अगेंस्ट थी ये वाली ट्वीट, ये दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो खान साहब ने ये वाला इंटरव्यू दिया था, इसमें जो कुछ ये कह रहे हैं वो ट्रंप को दिखाएंगे और उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान वो बंदा नहीं है जो अमेरिका की फेवर में है। इमरान खान की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक अपना कद काठ है, उसका एक अपना ऑरा है, वो किसी वक्त भी अमेरिका को डिसओबे कर सकता है। उसके मुकाबले में अगर जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, अगर इसके साथ हम ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका के लिए ज्यादा बेहतर है। तो इट मे बी ट्रंप जो है वो इस बात पे कन्विंस हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रंप किसी वजह से कन्विंस नहीं होते और वो सीरियसली एक एफर्ट पुट करते हैं, एक कॉल कर देते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इमरान खान को जो है वो उसका फ्री ट्रायल करवाएं, उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो तब भी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो रेजिस्ट करेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। उसके पीछे एक मेन लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। वो लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है तो सारी की सारी गवर्नमेंट को जेल जाना पड़ेगा। तो जितनी गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है क़यादत, ये सारी की सारी चूंकि करप्ट है और इनके काफी सारे केसेस पेंडिंग में हैं और इमरान खान का उन्हें आइडिया है कि वो ये चीज कर सकता है, तो इस डर के मारे वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, सिर्फ इमरान खान को रिलीज नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बात सिर्फ काल की हद तक रही तो उसको वो रेजिस्ट करेंगे और उसको जो है वो रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात चली जाती है पर्सनल ईगो के अंदर या पर्सनल मोटो के अंदर, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये ठान लेते हैं कि मैंने इमरान खान को हर सूरत रिलीज करवाना है, तो उसके लिए उनके पास IMF है और बहुत सारी चीजें हैं, वो ब्लॉक कर देंगे, एड्स बंद कर देंगे या पाकिस्तान को और ज्यादा थ्रेटन करेंगे। तो अगर प्रेशर थोड़ा सा भी उन्होंने बिल्डअप कर दिया तो इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा। 2025 के बाद हालात अक्सर बदल जाएंगे, गवर्नमेंट के पास पीछे सपोर्ट नहीं होगी अमेरिकन की, और अमेरिकन सपोर्ट के बगैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सपोर्ट की वजह से है, अमेरिकन कंपनीज की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है,
स्टॉक मार्केट के अंदर, इसलिए इंडेक्स 1,16,000 तक चला गया है, जो कि 20 जनवरी 2025 के बाद धड़म करके नीचे गिरेगा। जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अपने पैसे टाइमली निकाल लें, इससे पहले आप बहुत बड़े नुकसान में फंस जाएं। जब पैसा अमेरिकन कंपनी जो है वो बाहर निकाल लेंगी, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं बचेगा वो पैसा निकालने का, क्योंकि मार्केट धड़म करके नीचे आएगी। उसको स्टेबल करने के लिए पीछे से गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, अमेरिकन की या कंपनीज की सपोर्ट नहीं होगी, तो चीज़ें डिफरेंट वे में जाएंगी। और इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर इमरान खान के साथ इनको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट चेंज हो चुका होगा, वो पॉलिसी सारी चेंज हो चुकी होगी जो उन्हें सपोर्ट करती है। एक तरह से अगर नहीं भी सपोर्ट आती प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, तो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि ना के फेवर में होगी इमरान खान के, ना के अगेंस्ट होगी इमरान खान के। तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के लिए इन हालात को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।